नमस्ते। अनिल तिवारी में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज बात करेंगे रायपुर टीआई अतुल त्रिपाठी जी से। जिस तरह से रीवा से शहरों की तरफ आते हैं टीआई, तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे बल की कमी देखने को मिलती है। उसी बल के साथ काम भी करना पड़ता है और देखा है कि गाँव दूर-दूर होते हैं और आजकल आपने देखा होगा सीएम 181 में बहुत शिकायतें आती हैं। तो इस तरह के मामले को लेके जब हम टीआई साहब से पूछते हैं तो क्या दिक्कतें आती हैं, क्योंकि शहर की अपेक्षा यहाँ पे अलग अपराध भी होता है, क्योंकि यहाँ पे अपराध कम ज्यादा राजस्व जरूर होता है, जमीनों को लेके बहुत बड़ा विवाद होता है। इस चीज को लेके आप कितना सक्षम है और किस तरह से आप इन लोगों को हैंडल करते हैं? एक्चुअल में शहर में लोग जो रह रहे हैं वो ज़्यादातर बाहर से आए हुए किराए से रहते हैं और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मूल निवासी होते हैं शहर में। तो जो लोग किराए से रह रहे हैं तो वो उनका प्रॉपर इंफॉर्मेशन थानों में नहीं हो पाता है, उनका प्रॉपर डेटाबेस। ऐसी स्थिति में हमें आरोपी कोई अपराध घटित करते हैं जो किराए से रह रहे हैं तो उनको पहचानने में और उन तक पहुंचने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। देहात में क्या हो रहा, गांव के मूल निवासी हैं तो गांव के लोगों के माध्यम से उनके बारे में जल्दी जानकारी हमें मिल जाती है और हमारा सूचना तंत्र शहर की अपेक्षा गांव में बेहतर रहता है। तो शहर की पुलिसिंग और गांव की पुलिसिंग में काफी अंतर है इस संबंध में। और मुख्य रूप से यही है कि गांव में मूल निवासी होते हैं, कोई किराए से नॉर्मली नहीं रहता है। तो जो भी घटना होगी तो व्यक्ति के बारे में पूरी डिटेल हमें तुरंत मिल जाती है और हमें उसको ट्रैक करने में आसानी है। जैसे कि यहाँ पे देखे कि मतलब राजस्व का मामला बहुत आता है, थोड़ी सा भी आपने थोड़ी सा उनको वो किया तो पता चला कि 181 लगा देते हैं, फिर उसके बाद बड़े अधिकारियों के पास भी चले जाते हैं। तो इसको कितना आप लोग तालमेल बनाते हैं? राजस्व के मामलों में पुलिस के पास ज्यादा शक्तियां और अधिकार नहीं है। इस प्रकरण में हम राजस्व के अधिकारियों को लेटर लिखते हैं, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए इस्तगासा बनाकर उनको भेजते हैं, लेकिन राजस्व में निश्चित रूप से समय पर लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है राजस्व के माध्यम से, इसलिए लोग राजस्व की शिकायतों को लेकर पुलिस के पास आते हैं। मेरी पर्सनली कोशिश रहती है कि राजस्व के प्रकरणों में व्यक्ति को सुनो, उसको डॉक्यूमेंट्स देख लो, एक बार समझ लो कि आखिर किस तरह का विवाद है। एंक्रोचमेंट है, कई लोगों का ऐसा है कि जमीन उन्हीं के नाम पर है लेकिन दूसरा व्यक्ति कब्जा किए हुए है, वो वहां पर जाते हैं तो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वहां से पुलिस का निश्चित रूप से हस्तक्षेप पुलिस को करना चाहिए जिससे विवाद शांत हो सके। लेकिन समस्या क्या आ रही है कि ये पूरे गांव में घर घर की समस्या है, बंटवारा प्रॉपर नहीं हुआ। कई बार जमीन के मैप नहीं है, प्रॉपर क्लियर नहीं रहते हैं, उस कारण से भी समस्या आ रही है। कई जगह बंटवारा प्रॉपर नहीं हुआ, उसकी वजह से समस्या आ रही है। कई जगह शासकीय जमीन पर रास्ते को लेकर विवाद है, कई जगह अतिक्रमण को लेकर विवाद है, कई जगह कब्जा को बेदखली की कार्रवाई को लेकर भी विवाद है। दोनों पक्ष कई राजस्व से संबंधित मैटर्स चूंकि कॉम्प्लेक्स होते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि राजस्व संबंधी मैटर में बात सुनो, उसके डॉक्यूमेंट्स देखो और प्रभावी उस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करो। बात भी आवश्यकता पड़ती तो राजस्व के अधिकारियों से बात भी की जाती है। यही मेरा कहना है इस संबंध में। 181 भी सीएम हेल्पलाइन में बहुत शिकायतें जाती हैं और देखिए कि पुलिस हमेशा दोस्ती का निभाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि जो झूठे मुकदमा कर देते हैं। उसको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि पुलिस उनकी दोस्त है, कभी भी दूरी ना बनाए, इस तरह की कुछ कोई? 181 बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सिटीजन सेंट्रिक जो सेवाएं हैं उसके लिए अपने जो वामन विभाग हैं सरकार के, तो उसमें जो डिपार्टमेंट्स के अधिकारी जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ जो होता है हमारे डिपार्टमेंट में, थाना प्रभारी लेवल होता है, सबसे छोटी यूनिट है। उसके बाद फिर एसडीओपी ऑफिस होते हैं और पुलिस अधीक्षक कार्यालय होते हैं। तो हम लोग नॉर्मली सबसे पहले कांटेक्ट हम लोगों से होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों की समस्याएं हम सुन लेते हैं, हमारे स्तर पर वो लोग संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, उसके बाद हमारे एसडीओपी लेवल पर भी संतुष्ट नहीं हो पाते। व्यक्ति को निश्चित रूप से पहले थाने में समस्या देना चाहिए, उसको लिखित में देना चाहिए, थाने में आकर उसको समस्या बताना चाहिए।
कई लोग बिना थाना आए बैठे बैठे समस्या ऑनलाइन कंप्लेंट्स कर देते हैं और उस पे कोई एविडेंस वो देते नहीं है। उनको बुलाओ तो वो आने के लिए रेडी भी नहीं होते। ऐसी स्थिति में बिना एविडेंस के वो हेल्पलाइन चलती हैं। कई लोगों को हेल्पलाइंस जो है जेन्युइन मोबाइल नंबर जो होते हैं, मोबाइल नंबर के माध्यम से हेल्पलाइन होती है, मोबाइल नंबर बंद हो जाते हैं, फिर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते प्रॉपर, इसलिए हेल्पलाइन चलती रहती है उनकी। कई लोग हेल्पलाइंस में ऐसी चीज कार्रवाई चाहते हैं जो संभव नहीं है कानून के अंतर्गत, जैसे 7 साल तक के प्रकरणों में अरेस्टिंग का प्रावधान नहीं है। लेकिन लोगों को ये समझ में अवेयरनेस नहीं है कि 7 साल के प्रकरणों में पुलिस, उनको लगता है कि पुलिस अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है। कहीं हम लोग उसको इस पे बात करते हैं, समझाते हैं कि कानून में सुधार हुआ है, अब अरेस्टिंग के प्रोविजंस नहीं है 7 साल के। लेकिन वो अब चूंकि उनकी विवाद चल रहा, वो तो चाहते हैं संबंधित व्यक्ति जेल चला जाए, उसको त्वरित न्याय हो जाए। लोग एक्चुअल में त्वरित न्याय चाहते हैं और कई बार अपन त्वरित न्याय में चूंकि पुलिस के पास वर्कलोड होता है तो उसमें समय लगने की आवश्यकता होती है, तो अपन इसलिए लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। तो सेटिस्फाई ना हो, कुछ लोग मिसयूज भी कर रहे हैं शिकायत का, उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हो गया, अब वो कंप्लेन कर रहे हैं उसका और उसको फिर वो कि हमारे विरुद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध हो गया है। उनको एक्चुअल में जो भी एविडेंस है लेकर पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और थाना प्रभारी या जांचकर्ता से मिलकर एविडेंस सौंपो, तब तो वो रिकॉर्ड में आएगा। आप शिकायत दे देते हैं या मीडिया के माध्यम से भी बात रखेंगे तो वो ऑन रिकॉर्ड नहीं आ पाती पुलिस के पास। तो प्रैक्टिकल समस्याएं हैं, मिसयूज भी हो रहा है, लेकिन सारे लोग मिसयूज नहीं कर रहे हैं हेल्पलाइन का। 10% लोग, मैं मानता हूं कि 10 कुछ लोग मिसयूज कर रहे हैं, 90% लोग या 80% लोग उसका सही यूज कर रहे हैं और एक अच्छा समाधान माध्यम है हेल्पलाइन। ये थे हमारे रायपुर प्रभारी अतुल त्रिपाठी, जिन्होंने साफ कहा कि आप हमसे मिलिए, हम आपके दुश्मन नहीं, हम आपके दोस्त हैं। जब तक आप हमें नहीं बताएंगे तो हम कैसे आपका निर्णय हल कर पाएंगे। जरूर इसी चीज को लेके जब तक थाने प्रभारी के पास आपने